बंगाल में खड़गे बोले मोदी झूठे के सरदार, उनके खाने और दिखावे के दांत अलग। हेमंता बोले बाबरी मस्जिद बनवाने वाले बंगाल तुम्हारे बाप का नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल के कूच बिहार में कहा कि नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार, वह चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। खड़गे ने कहा अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो वह ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और सबसे पूछे कि इसे कैसे लागू करें। लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया ताकि दिखा सके कि उसे महिला आरक्षण की परवाह है। सच तो यह है कि मोदी के खाने और दिखाने के अलग अलग दांत हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बंगाल के ही मेदिनीपुर में कहा आज बंगाल में कोई हुमायूं कबीर बोलता है कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, अरे तुम्हारा बाप क्या जगह है का। उन्होंने कहा अरे ये पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की ज़मीन है, बाबर की ज़मीन नहीं है। लेकिन ममता दीदी के कारण कोई लफंगा भी आकर बोल सकता है कि बाबर की मस्जिद बनवाऊंगा। असम में बोल कर देखे तो तुरंत थाने जाना पड़ेगा। चुनाव से जुड़े 5 अपडेट। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुर्शिदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी मिदनापुर में रोड शो किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में कहा कि इस साल ममता की खेला राजनीति का अंत होगा। तमिल लगा बेत्ती कलझगम टीवीकी के चीफ विजय पंचोत्री ने रोड शो के दौरान नए शादीशुदा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कोयम्बटूर में कहा कि डीएमके कांग्रेस डिलिमिनेशन पर दक्षिण को गुमराह कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने झारग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खरीदने को ड्रामा बताया। ममता बोली मोदी ने प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, रेल और प्लेन जैसी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर 40 मिनट तक रोका गया। महंगाई और बिल पर धोखा। चुनाव के बाद गैस के दाम बढ़ने की चेतावनी दी और दावा किया कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। बीजेपी को बताया गुंडों का गैंग। पुरानी अपराधी और सीपीएम के लोग अब बीजेपी में शामिल होकर नेता बन गए हैं। पुलिस पर भी केंद्र का नियंत्रण होने का दावा किया। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। चुनाव से पहले दिल्ली के इशारे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है। कोलकाता में आईपीएसी ऑफिस बंद। कोलकाता के साल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित I-1 या आईपीएसी आई-पैक का हेड ऑफिस सोमवार को बंद पाया गया। संस्थान के एचआर विभाग ने अपने कर्मचारियों को आगामी 11 मई तक छुट्टी पर जाने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर अपना सीएम बताया और बना भी दिया है। बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर वहां भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना दिया है। नीतीश कुमार को एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप राज्यसभा चले गए क्योंकि वह कंप्रोमाइज्ड हैं। बीजेपी तमिलनाडु में भी कठपुतली सीएम और रिमोट के चलने वाली सरकार चाहती है। इंडी अलायंस ऐसा कभी नहीं होने देगा। विजय के हल्फनामों में संपत्ति में 100 करोड़ का अंतर, ईसीआईटी को नोटिस। मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी के चीफ विजय के चुनावी हल्फनामों में कथित गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग और आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप है कि अलग अलग सीटों के हलफनामे में संपत्ति के आंकड़ों में करीब 100 करोड़ रुपए का बड़ा अंतर है। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर इसे अनियमितता और बताया। सभी पक्षों को जवाब मांगा है। मामला तब उठा जब एक हलफनामे में संपत्ति 224 करोड़, दूसरे में 105 करोड़ बताई गई, जिससे 100 करोड़ से ज़्यादा का अंतर सामने आया है। सीएम स्टालिन और केजरीवाल ने चेन्नई में रोड शो किया। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके चीफ एमके स्टालिन और दिल्ली के पूर्व सीएम आप के राष्ट्रीय स्वयंसेवक अरविंद केजरीवाल ने चेन्नई के पुलियांथोप इलाके में एक रोड शो किया है। योगी बोले बंगाल में हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। अभिषेक बनर्जी का आरोप बीजेपी लाशों पर पॉलिटिक्स करती है।